जैसा कि अभी सभी जितनी यहाँ माताएं बहनें मेरी बैठी हुई हैं, 2100 रुपए के फॉर्म किस किस ने भरे, हाथ खड़े करके बताना। भराए नहीं, भरे किस किस ने? किन किन बुजुर्गों ने, जो केजरीवाल जी ने बोला है कि अगर दिल्ली में सरकार बनती है तो चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, हर बुजुर्ग का इलाज बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल या सरकारी हो या प्राइवेट हो उसमें मुफ्त होगा। तो ऐसे काम करते हैं। मैं खुश होता हूं कि मैं दिल्ली में रहता हूं जब एक विधवा औरत को 2500 पेंशन लेते हुए देखता हूं। मैं खुश होता हूं कि मैं दिल्ली में रहता हूं जब अपनी माताओं बहनों को फ्री में बस में यात्रा करते हुए देखता हूं। मैं खुश होता हूं कि मैं दिल्ली में रहता हूं कि श्रवण कुमार की तरह अरविंद केजरीवाल को अपने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराते हुए देखता हूं। मैं खुश होता हूं कि मैं दिल्ली में रहता हूं कि एक विधवा औरत की बेटी को 30,000 की राशि लेते हुए देखता हूं। मैं खुश होता हूं मैं दिल्ली में रहता हूं कि एक बाइक की मैं एक एम्बुलेंस को चलते हुए देखता हूं। मैं खुश होता हूं मैं दिल्ली में रहता हूं। मैं खुश होता हूं मैं दिल्ली में रहता हूं कि जब मेरा महीने में आखिरी में बिल आता है तो वो जीरो आता है। मैं खुश होता हूं मैं दिल्ली में रहता हूं, पानी का बिल मैं अपना जीरो देता हूं। मैं खुश होता हूं कि मैं दिल्ली में रहता हूं। मैं खुश होता हूं। ऐसे कई सारे राज्य हैं। भाजपा भी क्या कह रही है? भाजपा कह रही है कि हम अगर दिल्ली में सरकार बनाएंगे तो हम भी बिजली मुफ्त देंगे। भाजपा कह रही है अगर हम दिल्ली में सरकार बनाएंगे तो शिक्षा का स्तर अच्छा कर देंगे। भाजपा कह रही है अगर हम दिल्ली में सरकार बनाएंगे तो हॉस्पिटल को अच्छा कर देंगे। अरे भाजपा वालों, 20 राज्यों में तुम्हारी सरकार है, पहले वहां करके दिखाओ। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में करके दिखाया है, तब अरविंद केजरीवाल ये कहता है कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, अन्यथा मुझे वोट मत देना। है कोई ऐसा नेता जो ऐसा बोल दे? भाजपा के किसी एक नेता से बुलवा कर दिखा दो कि अगर मैंने काम किया हो तो मुझे वोट देना। कोई नहीं है अरविंद केजरीवाल के अलावा। और अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिखाया है। अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिखाया है कि दिल्ली में काम करके दिखाया है। मैं बता दूं आपको, 2015 में जब सरकार बनी, केजरीवाल जी ने यह कहा कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी तो बिजली के बिल हम आधे कर देंगे। 48 घंटे के अंदर बिजली के बिल आधे कर दिए। 2018 में उन्होंने स्कीम लेके आए। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली का जो बिजली का 200 यूनिट बिजली का बिल आता है वो 200 यूनिट बिजली हम फ्री कर देंगे। और 2018 से आज 2025 आ गया और अभी तक लोगों के 200 यूनिट जो यूज करते हैं उनके बिजली के बिल जीरो आते हैं। आते हैं नहीं आते? हाथ खड़े करके बताओ, बिजली के बिल किस किस के जीरो आते हैं? आते हैं ना? मेरे भी आते हैं। इसलिए मैं कहता हूं केजरीवाल मेरा हीरो और बिजली का बिल मेरा जीरो। केजरीवाल मेरा हीरो और बिजली का बिल मेरा जीरो। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, भाजपा वाले केजरीवाल जी को काम करने नहीं दे रहे, लेकिन वो काम करते हैं, वो लड़ते हैं, वो झगड़ते हैं, वो कहते हैं कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। के लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब एक नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है, कोशिश उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक गोताखोर डुबकी सिंध में गोता लगाता है, खाली हाथ मुट्ठी बांध के आता है, कोशिश उसकी बेकार नहीं होती। सभी, जैसा कि मैं बता रहा था, बीच है जो कश्मीर से विधायक बने, कश्मीर में भी हमारी सीट आई है। आम आदमी पार्टी एक ऐसी सरकार है कि इन चंद दिनों में बहुत कुछ करके कर दिया। और जैसा कि मैं बता रहा था कि तीर्थ यात्रा में 1000 लोगों को दिल्ली सरकार ने तीर्थ यात्रा में भेजा है। ये 1 लाख, यहां से 1000 गए यार, तो मैं दिल्ली की नहीं, मैं जौनपुर की बात कर रहा हूं। तो इसी बात को जैसा आप ध्यान में रखना है और 5 तारीख को झाड़ू के सामने वाला बटन दबाना है। एक बार जोरदार नारे के साथ, भारत माता की हिंद करो, वोट लगेगी और लग गई मोर, और लग गई मोर, और लग गई मोर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदिल भाई। जैसे आदिल भाई ने बताया कि मेहराज मलिक जी हमारे आए हैं विधायक,
जम्मू कश्मीर से। जब एक कार्यकर्ता ठान लेता है कि भ्रष्टाचारियों से लड़ना है, तो पाकिस्तान के बॉर्डर नेता हमारे बीच में मिराज मलिक भाई है, जोरदार तालियों से मैं अभिनंदन करूंगा एक बार स्टेज पर लेके आइए। मिराज मलिक आए, उपेंद्र भाई आने दीजिए, मिराज मलिक भाई को आने दीजिए। आप बैठिए। अब मैं चाहूंगा कि हमारे एक मजबूत साथी कार्यकर्ता गगन सैनी भाई हैं, जो हर वक्त पार्टी के लिए सर्वस्व निछावर करके काम करने वाले हैं, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए, अपनी बात रखेंगे गगन भाई। हेलो, नमस्कार। मैं आम आदमी पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता जंगपुरा विधानसभा से ही हूं। तो जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भी कुछ काम जैसे नहीं हुआ, तो मैं उसका काम बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी ने जो काम किया है वो क्या काम किया है। जैसे आप ये समझिए कि इन्होंने बिजली पानी फ्री के लिए तो बताया ही था कि भाई देंगे हम, अपने घोषणा पत्र में इन्होंने बोला था, पर इन्होंने बीच में बस यात्रा फ्री की थी। आम आदमी पार्टी ने वो बस यात्रा जो फ्री की थी वो कोई घोषणा नहीं थी। आम आदमी पार्टी को लगा कि हम ये सुविधा दे सकते हैं, के पास बजट नहीं है। पर आप ये बताइए 2500 रुपए बीजेपी अनाउंस कर रही है, तो बीजेपी के पास कहां से बजट आ गया। तो ये आज आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को झुकाया है कि सेम कॉन्सेप्ट जो आम आदमी पार्टी का बीजेपी चोरी कर रही है, वो अपना आइडिया नहीं लेके आ रही, वो आम आदमी पार्टी के जितने भी आइडिया उनको कॉपी कर रही है और उनको अमल कर रही है, क्योंकि इनके पास कुछ आइडियाज नहीं है, इनके पास कुछ नया, इनके पास कुछ है ही नहीं। ये सिर्फ क्या जानते हैं, दूसरी पार्टी का कोई भी कॉन्सेप्ट है उसको चोरी करो, उसको कॉपी करो और उसी को ऐलान कर दो। इनके पास खुद का अपना कोई आइडिया है ही नहीं, माइंड ही नहीं है कोई। और जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हमारी फ्री हुई, अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी फ्री जब हुई है तो उसके अंदर कुछ लोगों की कमर्शियल नहीं हुई फ्री, पर मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे बेनिफिट हैं। जैसे कि पहले पावर कट रहते थे, आधे एक घंटे 4-4 घंटे लाइट नहीं हुआ करती थी, उनकी प्रोडक्शन नहीं रुक रही है, उनको टाइम टू टाइम काम हो रहा है उनका। आज दिल्ली में कोई ये नहीं कह सकता भाई साहब आपका काम नहीं हुआ क्योंकि लाइट नहीं है। लाइट 24 घंटे है, ये बहाना दिल्ली से खत्म ही हो गया है। ये बहाना यूपी में हरियाणा में चलता है कि जी लाइट नहीं है, आपका काम नहीं हुआ। आज हमें 24 घंटे लाइट मिल रही है, जिसकी वजह से हमारा कोई काम नहीं रुक रहा, सारे काम टाइम पे हो रहे हैं, बच्चे आराम से सो रहे हैं, सुबह स्कूल जा रहे हैं, सभी ऑफिस टाइम से पहुंच रहे हैं। तो इस तरीके से ये एक छोटा सा बिजली का कॉन्सेप्ट जो आम आदमी पार्टी ने ठीक किया, उससे हमें बहुत तरीके के बेनिफिट मिले हैं, जिससे व्यापारी को, सभी को आज लाइट से बहुत बेनिफिट मिला है। दूसरा, जैसे कि हमारे आश्रम को अंडरपास मिला, आश्रम की बहुत बड़ी समस्या थी जाम की। आश्रम चौक पे आप सभी ने देखा था, एक घंटे, आधे घंटे तक हमें जाम से गुजरना पड़ता था, और पूरे एफएम पे, पूरे दिल्ली के अंदर मशहूर हो गया था कि आश्रम का अंडरपास, आश्रम का जो जाम है बहुत ही गंदा जाम है। यहाँ से बहुत सारे बड़े बड़े लोग अपने रास्ते चेंज कर लिया करते थे कि हम आश्रम की साइड से नहीं जाएंगे क्योंकि वहां तो हम फंस जाएंगे, हम समय पे पहुंच नहीं पाएंगे। तो उन्होंने आज वो अंडरपास जो बना है, हाले चेक टेस्टिंग हाले